हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के रफ्तार को सोमवार को लगा थोड़ा ब्रेक, लेकिन शहर के 4 लोगों की कोरोना ले ली जान। कुल 7 मौतें हुई दरभंगा में। मरने वालों में 2 पत्रकार के परिजन भी। जिले में 32 कंटेनमेंट जोन घोषित। कम्युनिटी ट्रांसफर का खतरा देख प्रशासन ने लिया निर्णय। और कोरोना की काली याद, 3 मई 2020 को ठहरी हुई दुनिया लॉकडाउन 2 की समाप्ति की उम्मीद में सैनिटाइज करके लगातार स्टेशन से लेकर सड़कों तक की सफाई में जुटे थे लोग। इंतजार एक नई जिंदगी का, लेकिन वक्त बदला, वर्ष बदला, आफत बनकर आया 1 वर्ष बाद 3 मई 2021। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और JEE का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में नाका 5 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। खुल गया लोन पे फोन। सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। और अब समाचार विस्तार के साथ। 3 दिनों से लगातार कोरोना का कहर, कोरोना का लहर अगर सोमवार की बात करें तो थोड़ी थमी। समाचार कंपोज किए जाने के समय तक दरभंगा में 7 मौतें हुई है, जिसमें 4 मौत दरभंगा शहर के हैं, 2 दरभंगा जिला के, 1 दूसरे जिला की मौत हुई है। अगर हम 3 दिन पहले का आंकड़ा देखते हैं तो ये थोड़ी सी राहत वाली खबर है, एक उम्मीद की खबर। जो अंधेरा था उसमें एक रोशनी की किरण। दूसरी ओर पॉजिटिव की संख्या में भी कमी आई है। 350 पॉजिटिव रविवार को था, 250, और ये एक राहत वाली खबर। लेकिन न हड़बड़ाने की जरूरत, न फिर बाहर इस तरह आजादी में घूमने की जरूरत। कोरोना को हराना है तो धैर्य के साथ त्याग भी करना होगा, कुर्बानी भी देनी होगी। अपनों को खो रहे हैं हम, ऐसे में जो अपने बच गए हैं उन्हें बचाना होगा। एक अलग कोहराम शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक, और इस कोहराम पर अंकुश लगने की एक सुखद खबर, कम होने की खबर। लेकिन कब हमारा 0 फिगर आएगा, इस उम्मीद में सारे कोरोना कर्मी, चाहे वह चिकित्सक हो, चाहे वह एम्बुलेंस वाले हो, या शमशान और कब्रिस्तान में सबको जलाने और दफन करने वाले हो, उम्मीद यही ऊपर वाले से कि काश या थम जाए, रुक जाए, ये कहर बड़पना रुक जाए। कोरोना का रफ्तार जिस तरह लगातार 1 सप्ताह से बढ़ रहा था, अगर सोमवार का डाटा, आंकड़ा, फिगर देखे तो थोड़ा ब्रेक लगा है। हालांकि शहर पर कहर है ही। सोमवार को शहर के 4 लोगों की जिंदगी कोरोना ने छीन ली। इनमें से 2 पत्रकारों पर भी कहर टूटा। एक के पिता, एक की धर्मपत्नी नहीं रही। और कोरोना का कोहराम किस तरह है समझा जा सकता है कि 7 में से 6 मौत दरभंगा जिला की है, ये स्थिति है। लेकिन अगर हम रविवार शनिवार के आंकड़े को देखें तो थोड़ी राहत मिलती है।
पॉजिटिव भी 250 के पास है। ऐसे में 100 पॉजिटिव की संख्या घटी है, लेकिन हम खुश हो जाएं, लापरवाह और बेपरवाह उसी तरह हो जाएं जिस तरह नवंबर 2020 के बाद हो गए थे, तो कोरोना फिर अपना रूप दिखा देगा। एक उम्मीद की किरण लाशों की घटती संख्या ने तो दी है, लेकिन सोशल डिस्टेंस, मास्क और 2 गज की दूरी, कितनी दूरी हम रख पाते हैं, कितना धैर्य रख पाते हैं, ये वक्त ही बताएगा। ऐसी परिस्थिति में बहरहाल जहां 250 मौत का आंकड़ा दरभंगा में पार हो चुका है, इस परिस्थिति में उम्मीद की लहर कि डाटा कम हो, फिगर 0 आए, लेकिन कब आए, उम्मीद सभी कोरोना योद्धा को। जिला प्रशासन ने दरभंगा नगर निगम क्षेत्र सहित गांव इत्यादि को मिलाकर 52 जगह कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। ये बड़ी खबर। लगातार जो संक्रमण हो रहा है और बढ़ रहा है, कई जगह तो एक जगह 3 से 4 मौतें हो गई है और दर्जनों पॉजिटिव निकल रहे हैं। ऐसे में कम्युनिटी ट्रांसफर का खतरा देखते हुए प्रशासन का हाथ पांव फूल रहा है और ऐसी परिस्थिति में लगातार सख्ती, लगातार कार्रवाई, ताकि भीड़ एक जगह न जुटे, संक्रमण आगे न बढ़े। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच 2 मई को जिला के नगर निगम क्षेत्र सहित विभिन्न प्रखंडों के कुल 32 गांव मोहल्लों में कोविड-19 के संक्रमण होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें नगर निगम सदर बहादुरपुर प्रखंड के डीएमसीएच, दक्षिणी हॉस्पिटल, बालूघाट, सिमरा मब्बी, गुल्लोवाड़ा सदर, दक्षिणी दिल्ली लोकल, रहमगंज, तारसराय, चंदनपट्टी, पिपरा, जनकपुरी मोहल्ला, सैदनगर, गोविंदपुर, मदनपुर, कुशोधर एवं डगरशाम शामिल है। वहीं अलीनगर प्रखंड के लाठा, बिरौल प्रखंड के रूपनगर पोस्ट नौरी, घनश्यामपुर प्रखंड के कुमरौल एवं मनसारा, जाले प्रखंड के लडुगामा, हनुमाननगर प्रखंड के काली, कीरतपुर प्रखंड के परताना, केवटी, रनवे प्रखंड के बरही, सिंघवाड़ा प्रखंड के रामपट्टी, भरथी एवं पैगंबरपुर, तारडी प्रखंड के महिषपुर, सकतपुर एवं राजा खरवार, गौराबौराम प्रखंड के डी कसरौल एवं कुशेश्वर स्थान, पूर्वी प्रखंड के बहेरा, खलासिया, सिकराना एवं तिलकेश्वर गांव शामिल है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार एवं भारत सरकार के निर्देश एवं राज्य उच्च स्तर से प्राप्त विभिन्न निर्देशों के आलोक में सभी चिन्हित गांव मोहल्लों में संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु निम्न आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। प्रखंडों के उपरोक्त गांव मोहल्लों में आवासित व्यक्तियों के संक्रमित होने के कारण उक्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। नगर आयुक्त एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष को आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार संबंधित वार्ड क्षेत्र को सीमित कर सकते हैं। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के अंदर आने वाली सभी मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णतः बंद किया गया है। इस क्षेत्र के अंदर के कोई भी व्यक्ति न तो बाहर जाएंगे और न ही बाहर से इस कंटेनमेंट जोन में आएंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण रोकथाम, मरीजों के इलाज के लिए की गई व्यवस्था को लेकर सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं की कालाबाजारी पर अंकुश रखने के लिए जारी आदेश का 100% अनुपालन करने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम एवं कोरोना मरीजों के इलाज के लिए की गई व्यवस्था को लेकर सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवा की कालाबाजारी एवं अंकुश रखने को लेकर जारी आदेश का 100% अनुपालन कराने हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। सहायक औषधि नियंत्रक एवं सभी दवा निरीक्षकों को कोरोना बीमारी के इलाज के लिए आवश्यक एंटीबायोटिक दवाओं के भंडारण बिक्री पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कई जिलों से ऐसी सूचना मिल रही है कि कई दवा विक्रेताओं द्वारा कोरोना के लिए आवश्यक एंटीबायोटिक दवाओं की जमाखोरी कर ऊंची कीमतों पर बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 3 मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ ही सभी दवा निरीक्षक, दवा दुकानों एवं निजी अस्पतालों की जांच की जाएगी। गंभीर कोरोना मरीजों के लिए एंटीबायोटिक दवा रेमडेसिविर जिन अस्पतालों को आवंटित किया जा रहा है, उन अस्पतालों द्वारा अपने किन किन मरीजों को दिया जा रहा है, इसका हिसाब रखा जाए। यदि कहीं से भी किसी प्रकार की
गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए तुरंत अग्रिम कार्रवाई की जाए। यदि नहीं, दवा एजेंसी द्वारा सीधे दवा दुकानदार को या हॉस्पिटल को एंटीबायोटिक दवा दी जा रही है तो उसका भी हिसाब रखा जाए। वह दवा किसको, कब, कितना दिया गया। जिन हॉस्पिटलों को दवा एजेंसी द्वारा सीधे दवा उपलब्ध कराई गई है वे पहले वह अपनी दवा खर्च करेगा और आवश्यकता पड़ने पर ही सिविल सर्जन से अतिरिक्त एंटीबायोटिक दवा की मांग की जाएगी। और बात करते हैं ये लापरवाही की। देखिए, 3 दिनों के बाद जब दुकानें खुली तो हम भूल गए कि कोरोना है और यही कोरोना मौका देखता है। ये लापरवाही है जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। और ये 2 तस्वीर एक स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरभंगा की तस्वीर है। एक ओर जहां भीड़ में हम लगातार कोरोना के बीच से गुजर रहे हैं, अपने जिंदगी की अहमियत को दांव पर लगा रहे हैं, दूसरी ओर कोरोना के कोहराम से त्रस्त उन लोगों की तस्वीर जहां सब उठाने वाले कम पड़ रहे हैं, अपने भी हैं तो पीपी किट में हैं। ये 2 रंग है दुनिया के, 2 रास्ते। जीने के लिए ये सिर्फ जरूरी नहीं जिंदगी लंबी हो, बड़ी हो, इसके लिए हमें अभी सोशल डिस्टेंस में रहना होगा, वरना इसी तरह एकांती होगी। भीड़ में गए तो इस तरह आप अकेले रात के अंधेरे में शमशान और कब्रिस्तान में होंगे। ये डराने और पैनिक तस्वीर नहीं, ये 2 रूप की तस्वीर है। जिंदगी जीने के लिए है, दूसरों के लिए जिए, अपने लिए जिए, लेकिन इस तरह न जिए कि कोरोना इसी तरह आपको ग्रसित कर ले, त्रस्त कर दे। जी हाँ, थोड़ी सी लापरवाही इसी तरह हुई और ये अंतहीन रास्ते का सफर इस तरह वीरानी में, एक ऐसे कोहराम में जहां अपने चाहने वाले भी दूर हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। बहरहाल इस 2 रास्ते को एक रास्ता बनाए, कोरोना से लड़ने का रास्ता, उसे हराने का रास्ता, अन्यथा कब्रिस्तान और शमशान बहुत नजदीक होगा। 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते, 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते, 2 रूप जीवन के जीने के वास्ते, 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते। सोच समझ के पाँव रखे, समझा दो हर दीवाने को, समझा दो हर दीवाने को। एक रास्ता मंदिर को जाए, एक जाए मैं खाने को, एक जाए मैं खाने को। रास्ता भूल न जाए, राही धोखा न खाए, 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते, 2 रूप जीवन के जीने के वास्ते, 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना के रफ्तार को सोमवार को लगा थोड़ा ब्रेक, लेकिन शहर के 4 लोगों की कोरोना ले ली जान। कुल 7 मौतें हुई दरभंगा में। मरने वालों में 2 पत्रकार के परिजन भी। जिले में 32 कंटेनमेंट जोन घोषित। कम्युनिटी ट्रांसफर का खतरा देख प्रशासन ने लिया निर्णय। और कोरोना की काली याद, 3 मई 2020 को ठहरी हुई दुनिया लॉकडाउन 2 की समाप्ति की उम्मीद में सैनिटाइज करके लगातार स्टेशन से लेकर सड़कों तक की सफाई में जुटे थे लोग। इंतजार एक नई जिंदगी का, लेकिन वक्त बदला, वर्ष बदला, आफत बनकर आया 1 वर्ष बाद 3 मई 2021। दरभंगा शहर में 4 मौतें हुई और 4 मौतों में 2 का घर टूटा पत्रकार परिवार पर। एक ने पिता खोया, एक ने धर्मपत्नी। ये पत्रकारों के लिए जहां 2 पत्रकार पॉजिटिव से नेगेटिव हुए, वहीं 2 पत्रकारों ने अपने परिजन खो दिए। एक दुखद खबर, बीटीए न्यूज परिवार दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। साथ साथ जिन्होंने कोरोना में अपने को खोया है, उन सभी के परिवार को ढाढ़स देने के लिए प्रार्थना करता है। उम्मीद करता है कि जिंदगी की मुख्य धारा में लौटकर कोरोना से जंग जीतने में वे सफल हों। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाई कोर्ट पटना के आदेश पर 15 मई तक सभी जो न्यायालय के कार्य है बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ अति आवश्यक कार्य किए जाएंगे। मालूम रहे कि इससे पूर्व 3 मई तक के लिए इसे बंद किया गया था। और बात कोरोना की काली याद की। जी हां, 3 मई 2020 क्या स्थिति थी बीटीए न्यूज के फाइल पन्ने में देखते हैं। लॉकडाउन 2 समाप्ति की आखिरी तारीख थी और स्पेशल गाड़ियां भर भर के आ रही थी। स्टेशन पर पूरी तैयारी हो गई थी स्वागत गाड़ियों का। एक ऐसी व्यवस्था कि कोरोना फैलने न पाए। कितने सतर्क थे हम, कितने अलर्ट थे हम, कितनी चौकसी थी हमारी। लेकिन 1 वर्ष बाद हम इतने लापरवाह बेपरवाह हुए कि कोरोना ने दूसरा अटैक कर दिया। डबल अटैक, डबल पावर के साथ। और बात 3 मई 2020 की। 1 वर्ष पहले लॉकडाउन 2 समाप्ति का आखिरी तिथि था। तीसरी पारी खेलनी थी। थोड़ी राहत की उम्मीद थी। प्रवासी बाहर लौट रहे थे। स्टेशन को सजाया गया था, गुलजार किया गया था और साफ सफाई, सड़कों पर सैनिटाइज रोशन। इस तरह कि बाहर से प्रवासी आ रहे हैं, कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में रखना है और हम बचे रहें, ये व्यवस्था थी सरकार की। इस व्यवस्था में हम इतने सतर्क थे कि चारों ओर सन्नाटे में उनके आने की आहट सुनते ही दूर हो जाते थे। 2 गज की दूरी जरूरी ही थी, मास्क जरूरी था। लेकिन वक्त बदला, समय बदला, वर्ष बदल गया। तारीख वही है 3 मई 2000, लेकिन 2020 की जगह 21 लग गया। इन क्वारंटीन सेंटर को इस तरह से किया गया था
कि दूर दूर तक लोग रहे, कोई संक्रमित भी हो तो एक दूसरे के संपर्क न आए। सन्नाटे इस सड़क पर आने का इंतजार था कि वो गाड़ियां आएंगी, प्रवासी आएंगे, खाने का इंतजाम होगा। कोरोना को हराना है तो ये इंतजाम हमने किया था। ये हमारी चौकसी, ये हमारी तैयारी बता रही थी कि कोरोना से किस तरह हमने मुकाबला किया था। लेकिन हम नवंबर से लेकर दिसंबर जनवरी में इतने लापरवाह हो गए, इतनी लापरवाही भरी पारी खेल ली कि मानो कोरोना को भूल गए। हम ये भूल गए कि कोरोना जंग हारा नहीं है। हमारी चौकसी, हमारी तैयारी से वो परास्त हो गया है। लेकिन अगर सांसों के इस खेल में हम थोड़े से मशगूल हो गए तो ये पुनः सांस लेने लगेगा और सांसों के इस खेल में हम पर भारी पड़ेगा और पड़ रहा है भारी। दोबारा अटैक में, डबल अटैक में पूरी शक्ति के साथ, जहां 11 महीने में 68 मौतें हुई थी, 1 महीने में कोरोना ने 100 मौतों से ज्यादा करके दिखा दिया कि ये कोरोना है, इंसान पर वार करता है, पूरी शक्ति से वार करता है। ये तैयारी, एक एक बेज 2 गज की दूरी, कि आप आए और दूर रहें, कोरोना संक्रमण न फैले। कोहराम को इस तरह रोकने की सरकार, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था और आम लोग जिन्होंने कोरोना को हराने का प्रण लिया था, सैनिटाइज करते ये सफाई कर्मी, लगातार चौकसी रक्षा करते पुलिसकर्मी, ये कोरोना से लड़ने की हमारी ताकत थी। 3 मई 2020 को मिर्सिकार टोला से लेकर मनहरन लाल खानका चौक तक लॉक था। जब कोरोना संक्रमित 3 मरीज यहां मिल गए थे तो इस तरह से हम उन्हें सहायता पहुंचाते थे। चूल्हा किस तरह जले, ये उपाय के लिए लगातार घूमते थे। रमजान में रोजा कैसे खुले, पानी इस तरह पहुंचता था, ये हमारी चौकसी थी, ये हमारी सुरक्षा थी। यही कारण था कि कोरोना के कोहराम को हमने काफी कम कर दिया था। वह त्राहिमाम कर रहा था। इन सोनी सड़कों पर हमने दिखा दिया था कि हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारी साहस, हमारी दृढ़ता इतनी मजबूत है कि कोरोना पांव नहीं फैला सकता। लेकिन 3 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हम इतने बेपरवाह हुए, लापरवाह हुए कि फरवरी में इसने फन उठाना शुरू कर दिया। जंग अभी बाकी था लेकिन हम भूल गए कि हम जंग जीत गए। यहीं पर हम चूक गए। बीटीए न्यूज के फाइल पन्ने में वो तस्वीर देखिए और जेहन में याद रखिए, अभी भी जिंदगी बाकी है। हमने अपने कई को खोया है लेकिन जो बचे हैं वे हमारे सिपाही हैं। जंग अभी बाकी है, तैयार रहिए। कोरोना को हराना है तो हमें पुनः उठ के खड़ा होना होगा। इसी तरह तैयारी करनी होगी।
नगर निगम के साथ संस्था के जुड़े होने की, चाहे वह कबीर सेवा संस्थान हो, मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति हो या अंजुमन कारवाए मिल्लत हो, यथासंभव अपनी शक्ति अनुसार कोरोना से लड़ने में लगातार लगा हुआ है। साथ चाहिए आपका, ताकि ये तस्वीर जो अंतहीन रास्ते की है वो एक भयावह न हो जाए। सामान्य रास्ते से लोग जाएं, कोरोना का रास्ता बहुत दुखदाई है। कबीर सेवा संस्थान लगातार मौत के बाद धर्मानुसार सम्मान देने की कोशिश करता है। परिजनों का सहयोग चाहिए, समाज का सहयोग चाहिए, इंसान का सहयोग चाहिए, क्योंकि कोरोना इंसान को एक रूप में देखता है। हम बार बार कह रहे हैं, हम इंसान इसे हिंदू मुसलमान, कोई सिख कोई ईसाई के रूप में देखता है, कोई शमशान कोई कब्रिस्तान के रूप में देखता है, कोई अपने क्षेत्र के रूप में देखता है। कोरोना को हराना है तो उसी की भाषा में उस पर अटैक करना होगा, तभी इंसान जीतेगा। कोरोना मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान ओ बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। जप ले हरि का नाम वो बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान।
मन मंदिर में ज्योति, तेरे पास है हीरे मोती। मेरे मन मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। तो ये जब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना के रफ्तार को सोमवार को लगा थोड़ा ब्रेक, लेकिन शहर के 4 लोगों की कोरोना ले ली जान। कुल 7 मौतें हुई दरभंगा में। मरने वालों में 2 पत्रकार के परिजन भी। जिले में 32 कंटेनमेंट जोन घोषित। कम्युनिटी ट्रांसफर का खतरा देख प्रशासन ने लिया निर्णय। और कोरोना की काली याद, 3 मई 2020 को ठहरी हुई दुनिया लॉकडाउन 2 की समाप्ति की उम्मीद में सैनिटाइज करके लगातार स्टेशन से लेकर सड़कों तक की सफाई में जुटे थे लोग। इंतजार एक नई जिंदगी का, लेकिन वक्त बदला, वर्ष बदला, आफत बनकर आया 1 वर्ष बाद 3 मई 2021। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना का मजाक मत उड़ाइए। कोरोना को परास्त करने की रणनीति बनाइए। सुरक्षा मानक अपनाइए। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी बनाइए, तभी कोरोना को हरा पाए। नमस्कार, जय हिंद।